बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में जारी इस अधिवेशन में बीजेपी का झंडा फहराया है। तो 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया पार्टी का। इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। पीएम ने झंडा फहराया। इस दौरान शंख भी बजाए गए। बीजेपी का 2 दिन का अधिवेशन चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम है यह अधिवेशन। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों को सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो या दूसरे अहम मुद्दों पर सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाए, लोगों तक सरकार की उपलब्धियां बताई जाएं, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि 370 श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि है। विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसलिए इसको आंकड़े के तौर पर न लेते हुए डॉक्टर मुखर्जी जी को बलिदान जो हुआ है उसको श्रद्धांजलि देनी है और इस ऊर्जा से हर कार्यकर्ता काम पर लगे। यह तो 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय मंत्र दिया है पार्टी के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को। और बीजेपी 370 और एनडीए 400 के पार सीटें लाए, ये आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और साथ ही साथ कहा कि 2024 में जीत करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी जाए। हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट पाने के लिए काम करे कार्यकर्ता और पार्टी के नेता, और 100 दिन कार्यकर्ता बूथ को टारगेट करें। पहली बार जो वोट देने वाले कार्यकर्ता, जो वोटर हैं, उन पर खास ध्यान दिया जाए। गरीब कल्याण और विकास का अभियान, तो गरीब कल्याण को लेकर के जो योजनाएं हैं और सरकार की ओर से जो विकास के काम किए गए हैं उनको अभियान के तौर पर लेकर के पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो जनता के बीच ले जाएं। बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। पीएम मोदी ने इस अधिवेशन का शुभारंभ किया है और 370 प्लस का एजेंडा दिया है, मिशन दिया है पार्टी के नेताओं को। 2014 जब बीजेपी बम्पर जीत के साथ सत्ता में वापस लौटी थी 10 साल बाद, और उसके बाद 2019 में फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी जीती। और अब 2024 में मोदी सरकार 3.0 की तैयारी है और इसको लेकर के कोई कसर नहीं उठा रही है पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बार फिर से चुनावी समर में उतरने को तैयार, और उससे पहले किस तरह से दशा और दिशा तय की जाए अभियान की, इसके लिए राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है 2 दिन का राजधानी दिल्ली में। तो चुनाव जीतने के लिए तमाम जो मुद्दे हैं उनको पार्टी ने जोर शोर से उठाया है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो जिसका निर्माण 500 साल बाद हुआ है, और राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी की भूमिका को लेकर के भी जनता के बीच बात पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 2014 से लेकर 24 तक जिस तरह से देश में आर्थिक प्रगति हुई है वो भी जनता के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी है बीजेपी नेताओं की। सरकार की ओर से जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सबको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर दूसरी योजनाएं, गरीब कल्याण अन्न योजना, तमाम जो विकासकारी योजनाएं हैं उसका फायदा किस तरह से लोगों को मिला है, बीजेपी के नेता जाकर के जनता को यह बताएं, यह सुनिश्चित कर रही है पार्टी। और इसीलिए राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से पदाधिकारी पहुंचे हैं। बीजेपी की कोशिश 2019 के प्रदर्शन को और बेहतर करने की है, और इसके लिए बीजेपी ने अकेले दम पर 370 पार और एनडीए यानी सभी सहयोगियों के साथ 400 के लक्ष्य को पार करने की बात कही है। आज तक 400 से ज्यादा सीटें सिर्फ 1984 में जब इंदिरा गांधी के निधन के बाद कांग्रेस को मिली थी, सहानुभूति की लहर उस दौरान मिली थी। और ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2024 में इतिहास को दोहराया जाए।
बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, आज दिन भर क्या कुछ गतिविधियां रही, क्या कुछ मंत्र दिया गया है पीएम की ओर से? बिल्कुल, देखिए, जो सुबह संगठन पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और ये कहा कि आपको 100 दिन हर बूथ पर काम करना है और आपको हर बूथ से 370 वोट पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा लाना है और ये इस तरह से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना है। तो ये सुबह की संगठनात्मक बैठक के बाद इसके बाद 3 बजे जो है फ्लैग होस्टिंग हुई, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत भाषण हुआ और इसके बाद से पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है जो चल रहा है। इसमें एक प्रस्ताव आएगा जिसमें जो सरकार ने काम किए हैं 10 साल में उस पर एक प्रस्ताव आज पारित किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि मोदी सरकार ने 10 साल में क्या-क्या पूरे देश की ठीक है। तो 10 साल की जो उपलब्धियां हैं वो किस तरह से जनता के बीच पहुंचाई जाए, इसमें राष्ट्रीय अधिवेशन में सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए ब्रह्म प्रकाश। जी न्यूज़।